हेलो फ्रेंड्स बीपीएससी टीआरई पीआरटी परीक्षा में पूछे जाने वाले साइंस के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स क्वेश्चन जो कि क्लास 10th के हैं उनको देखते हैं। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वपोषी जीवों के लिए सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन में से देखेंगे और पहले का सी होगा, वे कार्बन डाइऑक्साइड और जल को सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में बदल देते हैं। ये सही नहीं है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड देखते हैं, जीवों के निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के जीव खाद्य पदार्थों को शरीर के बाहर ही पचा कर उसका अवशोषण कर लेते हैं। दूसरे का ऑप्शन हो जाएगा बी, यीस्ट, मशरूम, ब्रेड की फफूंद। तीसरे में देखेंगे, सही कथन चुनिए। वो पूछ रहा है विषमपोषी प्राणी के बारे में, विषमपोषी प्राणी के बारे में सही कथन पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, विषमपोषी प्राणी अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव के आहार नाल के विभिन्न भागों का सही क्रम कौन सा है। मानव के, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मुख, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। फिफ्थ में है, यदि लार एमाइलेज की कमी हो तब मुख गुहा में कौन सी घटना होगी। एमाइलेज की कमी होगी तो कौन सी घटना होगी। तो होगा स्टार्च का शर्कराओं में विघटित होना, स्टार्च का शर्कराओं में विघटित होना, ऑप्शन बी सही होगा। आमाशय का 6 नंबर में है, आमाशय का स्तर निम्नलिखित में से एक की उपस्थिति के कारण सुरक्षित बना रहता है। वो कौन सा है जो जिसके कारण आमाशय जो है वो सुरक्षित बना रहता है। आमाशय किसके कारण सुरक्षित बना रहता है, तो श्लेष्मा के कारण, श्लेष्मा के कारण। सातवें का देखिए, आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस प्राप्त करता है। आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस प्राप्त करता है, तो छोटी आंत। आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस प्राप्त करता है, तो छोटी आंत। इसका आंसर हो जाएगा बी। आयोडीन 8वें में है, आयोडीन घोल की कुछ बूंदें चावल के पानी में डाल दी गई, चावल का पानी नीले काले रंग का हो गया। इससे पता चलता है कि चावल के पानी में स्टार्च होता है। इसका ऑप्शन सही होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार नाल के किस भाग में भोजन अंतिम रूप से पचता है। आहार नाल के किस भाग में भोजन अंतिम रूप से पचता है, तो 9वें का डी होगा, छोटी आंत। 10वें में, अग्न्याशय रस का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है। अग्न्याशय का कार्य पूछता है तो बताइएगा। अग्न्याशय का कार्य है ट्रिप्सिन, प्रोटीनों को पचा देता है। अग्न्याशय का कार्य है ट्रिप्सिन, प्रोटीनों को पचा देता है, और लाइपेज पाइसीभूत वसाओं को पचा देता है। 11वां है, चूने के पानी से भरी परख नली में जब मुंह द्वारा फूंका जाता है तब चूने का पानी किसकी मौजूदगी के कारण दूधिया हो जाता है, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। 12वां देखिएगा, यीस्ट में अवयवीय अभिक्रियाओं का सही क्रम, तो इसका सही क्रम होगा डी, ग्लूकोज, पाइरूवेट और फिर इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। 12वें का डी ऑप्शन सही होगा। 13वें में पूछ रहा है वायवीय श्वसन से संबंध, मतलब कि वायवीय श्वसन में क्या होता है, किस रिएक्शन से श्वसन को बता सकते हैं। तो 13वें का ऑप्शन डी होगा सही, ग्लूकोज
पायरुवेट प्लस ऊर्जा और फिर CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। सही ऑप्शन डी होगा। 14वें का ऑप्शन देखिएगा। 14वें में क्या है, श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका ऑप्शन होगा डी। पहले तो देखिए कि 1 2 3 4 में क्या होगा, फिर तो इसमें से 2 ऑप्शन हमारे पास हैं। सेकंड में कह रहा है कूपिकाओं के भीतर गैसों का विनिमय होता है, अर्थात कूपिकाओं की वायु की ऑक्सीजन विसरित होकर रुधिर में पहुंच जाती है और रुधिर की कार्बन डाइऑक्साइड विसरित होकर कूपिकाओं की वायु में चली जाती है और कूपिकाओं के कारण गैसों के विनिमय के लिए अधिक सतही क्षेत्रफल उपलब्ध हो जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इस तरीके से सेकंड और फोर्थ लेके 15 में पूछ रहा है अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है। अंतः श्वसन का सही मार्ग, वायु का सही मार्ग कौन सा है। तो सही मार्ग है नासाद्वार, ग्रसनी, कंठ, सांस नली और फिर कूपिकाएँ। सबसे पहले अंतः श्वसन में नासिका द्वार में वायु और जाएगी, फिर ग्रसनी में जाएगी, फिर कंठ में, फिर सांस नली, फिर कूपिकाओं में। 15 का डी ऑप्शन सही होगा। 16वां है श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय कहाँ होता है। श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय कहाँ होता है। ये होता है फेफड़ों की कूपिकाओं। जहाँ पर श्वसन की बात हो जाएगी वहाँ पर कूपिकाओं की बात हो जाएगी। 16वें का डी। अब वो पूछ रहा है 17 में हृदय के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो हृदय क्या करता है, रक्त को पंप करने का और शरीर के सभी कोशिकाओं तक, कोशिकांग तक रक्त को पहुंचाने का कार्य करता है, जिसमें से इसका ऑप्शन होगा किस दिशा में बहता है रक्त, क्या करता है। तो बायां निलय और फिर दायां निलय और फिर बायां निलय, दायां निलय और दायां अलिंद और बायां निलय। मतलब कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि बायां निलय ऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पंप कर देता है, जबकि दायां निलय भी ऑक्सीजनित रुधिर को फेफड़ों में पंप कर देता है और दायां अलिंद शरीर के विभिन्न भागों से भी ऑक्सीजनित रुधिर प्राप्त करता है, जबकि बायां निलय ऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पंप कर देता है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 18वें में वगैरह है संकुचन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी संरचना हृदय के भीतर रुधिर को वापस विपरीत दिशा में बहने से रोकती है। कौन सी ऑप्शन इसमें सही होगा। 18वां ए होगा, हृदय के भीतर स्थित कपाट। 19 में कह रहा है एकल परिसंचरण अर्थात शरीर में होकर एक चक्र के दौरान रुधिर का हृदय में होकर केवल एक बार प्रवाहित होना निम्नलिखित में से किन में पाया जाता है। तो 19 का ऑप्शन देखिएगा, बी होगा सही, हिप्पोकैम्पस, एजोसीटस और एनाबास। ये ऑप्शन सही होगा। 20 नंबर में पूछ रहा है निम्नलिखित कशेरुकी या समूह या समूहों में हृदय ऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पंप नहीं करता। कौन पंप नहीं करता। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, केवल पिसीज। सही ऑप्शन केवल पिसीज होगा। 21 नंबर धमनियों का वर्णन करने के लिए सही कथन चुनिए। धमनियाँ क्या करती हैं।
जब रुधिर में रक्त बहता है तो धमनियाँ और सिराओं में बहता है, तो धमनियाँ क्या करती हैं वो ये पूछ रहा है। तो उसका ऑप्शन होगा इनकी भित्तियाँ मोटी एवं प्रत्यास्थ होती हैं, इनमें रुधिर उच्च दाब के साथ बहता है और ये रुधिर को हृदय से दूर शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती हैं। ये है इनका कारण। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये NCERT एग्जाम्पलर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृक्कों की निस्यंदक इकाइयों को कहते हैं। इकाइयों को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। किसको? तो हम कहते हैं वृक्कों की निस्यंदक इकाइयों को नेफ्रॉन कहते हैं। 23 नंबर में है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन जल से प्राप्त होती है। जल H2O जल से प्राप्त होती है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? तो जल से प्राप्त होती है। 24 नंबर में है ऊतकों से बाहर आने वाले रुधिर के किसी मात्रा अपेक्षाकृत अधिक हो जाती है। किसकी मात्रा अपेक्षाकृत अधिक हो जाती है? तो वो हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। 25 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें आप पढ़ सकते हैं जीव समय के साथ वृद्धि करते हैं। जीवों को अपने शरीर में होने वाली टूट फूट की मरम्मत करते रहना चाहिए। तो कैसे करते रहना चाहिए? तो हो जाएगा इसका ऑप्शन सही कि कोशिकाओं में अणुओं की गति नहीं होती। कोशिकाओं में अणु कहाँ आ रहा है? ठीक है। 26 में हो जाएगा स्वपोषी में निश्चित रहने वाली आंतरिक कोशिकीय ऊर्जा किस रूप में होती है? स्वपोषी में स्टार्च। जब भी स्वपोषी की बात आएगी तो स्टार्च हो जाएगा। वाली ऊर्जा किस रूप में होती है? तो स्टार्च के रूप में होती है। निम्नलिखित समीकरणों में से कौन से समीकरण को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का सही समीकरण मानेंगे? तो अभी ऊपर ही एक पूछा था उसने कि ऑक्सीजन वाला, ये देखिएगा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये प्रकाश संश्लेषण की अब वो पूछ रहा है समीकरण। तो अब देखिएगा यहीं पर वो उस ऑप्शन या उस क्वेश्चन का भी आंसर यहीं पर है और कई क्वेश्चन का आंसर इस समीकरण में, जैसे कि सी ऑप्शन आप अगर देखें, 6CO2 + 12H2O + क्लोरोफिल प्लस सूर्य का प्रकाश देगा क्या बना के? 6H12O 6CO2 + 6H2O। ऑप्शन सी। 28 नंबर में बोल रहा है उस घटना का चयन कीजिए जो प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती। प्रकाश संश्लेषण में क्या नहीं होता? तो प्रकाश संश्लेषण में क्या नहीं होता? तो कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में अपचयन नहीं होता है। पौधों में 29 नंबर में देखिएगा, पौधों में रंध्रों का खुलना तथा बंद होना निर्भर होता है। पौधों में रंध्र कहाँ होता है? पौधों में रंध्र पत्तियों में होता है। छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन्हें को ही रंध्र बोला जाता है। तो रंध्रों के द्वारा रंध्रों का खुलना तथा बंद होना किस पर निर्भर होता है? तो वो होता है आप देखिए ऑक्सीसेशन पर, तापमान पर, द्वार
कोशिकाओं के अंदर उपस्थित जल पर रंध्रों में CO2 की सांद्रता पर। बताइएगा किस में होता है, तो वो होता है त्वचा कोशिकाओं के अंदर उपस्थित जल पर। सही ऑप्शन सी होगा। अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करते हैं? अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को क्यों लेंगे? क्योंकि उनमें नाइट्रोजन की कमी हो रही है। नाइट्रोजन उन्हें कहीं से मिल नहीं पा रहा है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जब भोजन पर पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो नाइट्रोजन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। कुछ ही पौधे जो हैं वो नाइट्रोजन कीटों से प्राप्त करते हैं। लेकिन यहाँ पर वो पूछ रहा है अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करते हैं, तो वो आपको ऑप्शन में से बताना है, जिसका ऑप्शन हो रहा है नाइट्रेट एवं नाइट्राइट के रूप में और यूरिया। पौधों को हम यूरिया देते हैं ना, और वो वातावरण में नाइट्रेट से नाइट्राइट प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सेकंड और थर्ड। उसके बाद है पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम कौन सा है? पाचन जब स्टार्ट हो जाता है तो पहला एंजाइम कौन सा होता है? उसमें होता है एमाइलेज। इसमें होता है एमाइलेज। सही ऑप्शन हो जाएगा एमाइलेज। और